खुजली है भाई खुजली है, खुजली है भाई खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। मूविंग टुवर्ड्स द इंटरेस्टिंग डिजीज रिंगवर्म, बहुत ही कॉमन अपने इधर अगेन रिंगवर्म, जैसे कि उसके नाम में है रिंग और वर्म, लेकिन वो कोई भी ये इन्फेक्शन वर्म की वजह से नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। तो उसे बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, क्योंकि वो स्किन इन्फेक्शन है, डर्मा मीन स्किन और फाइटोसिस डर्मेटोफाइटोसिस। इस इन्फेक्शन के अंदर दो टाइप के फंगस के जेनेरा इन्वॉल्व होते हैं, मेनली ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये दो टाइप के जेनेरा मींस जीनस ऑफ फंगस, ये रिंगवर्म और बाकी के स्किन इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो मेनली जहाँ पे ह्यूमिडिटी या फिर पसीना अपने बॉडी के ऊपर ज्यादा रहता है, या फिर जहाँ पे गैप्स रहेंगे उन जगह पे ये रिंगवर्म्स का या फिर बाकी फंगल इन्फेक्शन कॉज होने का खतरा ज्यादा रहता है। सो वैसे ही डर्ट या फिर प्रॉपर अगर उसका क्लीनिंग नहीं किया वो पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का, तो फंगल इन्फेक्शन इजीली कॉज कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर बॉडी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से कोई भी फंगस वहाँ के बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसे हम लोग एलर्जी कहते हैं। नॉट ओनली फॉर फंगस, मतलब यानी कि कोई भी प्लांट्स का अगर स्पोर्स वगैरह गिरते हैं बॉडी के स्किन के ऊपर या फिर कोई भी फंगस के स्पोर गिरते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा इचिंग होने लगता है। सो उसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन डायरेक्टली स्किन के ऊपर रेडनिंग, रैशेस आना, खुजली होना बहुत जोर से, वहाँ पे इचिंग होना, सो ये ऐसे उनके सिम्टम्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, मेनली स्किन को अफेक्ट करने वाले। सो मूविंग टुवर्ड द सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म, तो सिम्टम्स के अंदर बहुत ही इजी सिम्टम्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंगवर्म है मतलब कि वो अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर कहीं भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उभरा हुआ दिखाई देगा, सूजा हुआ दिखाई देगा। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली स्किन, मतलब कि सूखा हुआ, थोड़ा सूखा स्केली स्किन, जहां से ऐसे अगर हम लोग खुजाएंगे तो वहां पे स्किन निकलने लगता है, ड्राई स्किन निकलने लगता है और वहां पे इचिंग होने लगता है। सो ये है कॉमन सिम्टम्स। उसके साथ साथ ऑन्कोमाइकोसिस मींस नेल्स के यहाँ पे दो, जहाँ पे नेल्स स्किन से कांटेक्ट होता है वो गैप के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं ऑन्कोमाइकोसिस। एंड देन अगेन वन ऑफ द फेमस फंगल इन्फेक्शन एथलीट फुट। एथलीट फुट के अंदर जो एथलीट्स रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जो ज्यादा खेलने उछलने कूदने वाले पर्सन रहते हैं, तो उनके फिंगर्स के मिडल पोर्शन में, ये फिंगर्स के मिडल पोर्शन में ये रिंगवर्म या फिर फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है, क्योंकि वहां पे पसीना आता है और वहां पे स्टोर होता है, और ड्यू टू दिस ह्यूमिडिटी वहां पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी कॉज होता है। सो यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं एथलीट्स फुट। बाकी जगह पे नॉर्मली रिंग वगैरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है और दोनों के अंदर सेम इचिंग बहुत ही ज्यादा होता है, स्किन ड्राई पड़ने लगती है। सो बेसिकली ये फंगस करते क्या है, तो ये जो फंगस है स्पेसिफिक कि वो अपने स्किन के अंदर जो केराटिन रहेगा नेल्स के अंदर और हेयर्स के अंदर, उस केराटिन के ऊपर वो फीड करते, न्यूट्रिशन करते हैं अपना। सो वो वहां पे ग्रो करने लगते हैं। उनको ग्रो करने के लिए क्राइटेरिया दो लगते हैं, एक तो न्यूट्रिशन, वो जो केराटिन यूटिलाइज करके मिल रहा है वो, और इसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी, मतलब कि अगर पसीना वगैरह ज्यादा आता है तो वो इन्फेक्शन करने के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। सो वो वहां पे केराटिन यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और अपना कॉलोनी फॉर्म करते हैं, स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करते हैं जिससे कि इचिंग होने लगता है। सो उसका लेशन या फिर उसका एक रीजन हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखता है। सो इसीलिए उन्हें बोला जाता है रिंग। इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है? सो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना इज द फर्स्ट रीजन, कि डायरेक्ट कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज द फर्स्ट रीजन जिससे कारण फंगस डायरेक्टली दूसरे स्किन के ऊपर एंटर होता है और वो दूसरे स्किन को इन्फेक्शन कर सकता है। सो सेकंड रीजन इज इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कि जो एथलीट्स वगैरह रहते हैं, खेलने वाले पर्सन, उनके टॉवेल्स, उनके शूज या फिर फुटवेयर या फिर कोई भी उनके स्किन को टचिंग में आने वाला ऑब्जेक्ट अगर दूसरा कोई यूज करता है तो वो मीडियम से, वो माध्यम से
ये फंगस दूसरे बॉडी के ऊपर, दूसरे पर्सन के ऊपर इजीली ट्रांसफर हो सकता है। सो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर क्लोथिंग्स यूज करना, क्लोथिंग्स एक्सचेंज करना, उनके फुटवेयर एक्सचेंज करना, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनका एक्सचेंज करना, इसके कारण ये रिंगवर्म स्प्रेड हो सकता है या फिर दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है। सो अगेन इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर लेशन का साइज और लेशन का क्वांटिटी, या फिर बोल सकते हैं कि कितना इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उसका स्किन कलर कौन सा आ रहा है, उसका लेशन का फॉर्मुलेशन कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, रेडनिंग हुआ है या फिर व्हाइटी है या फिर सिर्फ ड्राई स्किन हो रहा है, उस सिम्टम के अकॉर्डिंग फंगस का टाइप डिटेक्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आगे का मेडिकेशन दिया जाता है। तो बेसिकली ऑइंटमेंट्स रहते हैं, ऊपर लगाने वाली क्रीम, जैसे कि हम लोग जोलेफ वगैरह बोलते हैं। सो ये एंटी फंगल, कैंडिड बी बहुत ही फेमस, इजगार्ड या फिर रिंग गार्ड, बहुत सारे एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स मेडिकल में इजीली अवेलेबल रहते हैं। सो बेसिकली उनके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं, फंगल को किल करने वाली प्रॉपर्टीज रहती है, जो कि वहां पे मेडिकेशन का काम करती है या फिर ट्रीटमेंट। अगेन प्रिवेंशन के लिए ये पर्सनल कांटेक्ट से बचना, दूसरे के ऑब्जेक्ट्स या फिर दूसरे के एसेसरीज को यूज ना करना, टॉवेल्स, नैपकिन्स, फुटवेयर्स जैसे ऑब्जेक्ट्स को खुद का पर्सनल बचा के रखना, दूसरे को शेयर भी ना करना और उसका भी यूज ना करना, इससे फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होना रुक सकते हैं। इवन क्लॉथिंग्स भी अगर यूज करते, टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स वगैरह भी यूज करते, तो उसके माध्यम से भी ये फंगल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। उसी के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर प्रॉपरली वॉशिंग, मतलब नहाना, प्रॉपरली नहाना, छोटे छोटे ऐसे गैप्स के अंदर प्रॉपरली क्लीनिंग करना। सो ये अच्छी हैबिट्स है जो फंगल इन्फेक्शन से हमें दूर रख सकती है। दिस इज डेंगू, बहुत ही कॉमन अगेन डेंगू फीवर या फिर वायरल फीवर के नाम से जाना जाता है। सो डेंगू फीवर बेसिकली मस्कीटो से फैलता है, वो भी स्पेसिफाइड मस्कीटो, एडियस मस्कीटो के थ्रू वो उसका स्प्रेडिंग होता है। मेनली देखा जाता है कि छोटे बच्चों के अंदर, मतलब एज ग्रुप ऑफ 5 to 18 तक, उनके अंदर डेंगू फीवर का जो कॉजिंग चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक रहती है और उनमें इन्फेक्शन कॉज जल्दी होता है। सो डेंगू फीवर के अंदर डेंगू का वायरस रहता है, डेंगू विरिडी फैमिली से। सो ये वायरस ब्लड के अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट होता है थ्रू मस्कीटो के मदद से वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर होता है, और वही डिटेक्शन होने के बाद फीवर कॉज होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, मोस्टली टेम्परेचर अपर रेंज के ऊपर, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, और हाई फीवर उसमें काउंट होता है। और सिम्टम्स में बोले जाएंगे तो फीवर के साथ साथ फटीग, मतलब कि नॉर्मल सिम्टम्स है कि थकावट देखना या फिर नौशिया, फटीग, उसके साथ साथ हेडेक, पेट में दर्द होना। सो ऐसे जो सेकेंडरी सिम्टम्स है, मतलब कि प्राइमरी सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड सेकेंडरी सिम्टम्स वहां पे ज्यादा दिखने लगते हैं। और डेंगू विरिडी का मतलब डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता। सो डेंगू विरिडी का डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता, वो सिर्फ मस्कीटो के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकता है, एयरबॉर्न वगैरह या फिर एयर के थ्रू वगैरह उनका, या फिर पर्सनल कांटेक्ट थ्रू उनका ट्रांसफर नहीं होता।